बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का आज हम फोर्थ लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को फंक्शन का कुछ बेसिक और उसको कितने मेथड से हम आर्गुमेंट्स पैरामीटर पास कर सकते हैं उनको एक स्लाइड्स की मदद से, प्रेजेंटेशन फाइल की मदद से थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था, और आज हम उसको प्रैक्टिकली तौर पे देखते हैं और देखते हैं कि उसके रिज़ल्ट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे पास टोटल 3 वेज़ हैं किसी भी फंक्शन को आर्गुमेंट पास करने के। फर्स्ट हमने पास बाय वैल्यू कहा था, सेकंड पास बाय रेफरेंस कहा था, और थर्ड हमने पॉइंटर वेरिएबल की मदद से उनको पास करने की बात की थी। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। मैंने आज पहले से ही प्रोग्राम लिखा हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम ना कंज्यूम हो। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक फंक्शन की डेफिनेशन है जिसमें 2 आर्गुमेंट उसे पास किए गए हैं। उसके बाद फर्स्ट नंबर जो है वो टेम्प को असाइन किया गया, टेम्परेरी वेरिएबल को। सेकंड, जैसे आप नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं वो वाला मेथड इसमें लिखा हुआ है। स्वैपिंग का मेथड फॉर्म हो रहा है हमारे फंक्शन डेफिनेशन में। बाहर सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का फ्लो मेन फंक्शन के अंदर आएगा। मेन फंक्शन में आते ही यहाँ पे क्या होगा, आई जो है वो 10 के साथ इनिशियलाइज हो जाएगा और उसके बाद जे जो है 20 के साथ हो जाएगा। हम अभी जो कॉन्सेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे पास है पास बाय वैल्यू। वैल्यू की मदद से हम कैसे आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने एक बात की थी कि जब भी हम पास बाय वैल्यू की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जब फंक्शन कॉल होगा, कॉलिंग के बाद हमारे पास जो पैरामीटर होंगे उनकी एक सेपरेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी, और डेफिनेशन के अंदर जब प्रोग्राम का फ्लो जाएगा, मीन यहाँ पे जब फ्लो आएगा तो हमारे पास क्या होगा, जो कॉपी क्रिएट हुई थी उस क्रिएट शुदा कॉपी के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंजिंग होंगी, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और उसके बाद हमारे पास अगेन यहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेशन के बाद हमारा फ्लो इधर आ जाएगा वापस जहाँ पे वो फंक्शन कॉल हुआ था उसे नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। और पास बाय रेफरेंस की हमने ये बात की थी कि हमारे पास उसमें कोई भी सेपरेट कॉपी क्रिएट नहीं होती, क्योंकि हमें डायरेक्टली उस मेमोरी का एड्रेस एक्सेस होता है। हम उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर चेंज करते हैं, कोई सेपरेट कॉपी क्रिएट नहीं करते। ज़रा एक डायग्राम की मदद से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, आई में हमारे पास हमने क्या रखवाया, 10, और जे में क्या है, 20। ये हमने मेन के अंदर इस प्रोग्राम के अंदर काम किया। आई में हमने 10 रखवा लिया और जे में हमारे पास क्या है, 20। यहाँ पे आप ये मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन को देख रहे हैं कि मेन के अंदर जब हमें आई में 10 रखवा लिया और जे में हमने 20 रखवा लिया, उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कौन सा, स्वैप बाय वैल्यू के नाम से एक फंक्शन है, उसमें 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, पहला आई है और दूसरा जे है। अब आई में क्या है, 10 है, और जे में क्या है, 20 है। ये लाइन एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा, कौन सा फंक्शन, स्वैप बाय वैल्यू। वो हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ, स्वैप बाय वैल्यू। जब ये कॉल होगा तो मेमोरी के अंदर क्या होगा, स्टार्ट में क्या होगा, हमारे पास टेम्प में कुछ भी नहीं बना, ठीक है। अब num1 में क्या आ गया, 10, और num2 के अंदर क्या आ गया, 20। कैसे आया, यहाँ पे आप देखिएगा। जब क्या हुआ, हमने ये 2 आर्गुमेंट पास किए, आई और जे। आई में 10 था और जे में 20 था। इसी तरतीब के साथ यहाँ num1 में 10 आ गया और num2 में 20 आ गया, और मेमोरी के रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जब स्टार्ट में आया था तो टेम्प में क्या था, कुछ भी नहीं था, और num1 में 10 आ गया था और num2 में 20 आ गया था। मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, टेम्प खाली पड़ा है, num1 के अंदर क्या है, 10 है, और num2 के अंदर 20 आ गया। अब होगा क्या, सेपरेट कॉपी, जैसे ही ये कॉल हुआ और फ्लो इधर आया तो उसकी सेपरेट कॉपी क्रिएट हो गई। ये बात हम पहले कर चुके हैं। सेपरेट कॉपी के ऊपर अब क्या परफॉर्म हो रहा है,
यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी आपने इस बात को अच्छी तरह देख लिया। इसके बाद ये वाली कॉपी क्रिएट होगी। यहाँ पे क्या होगा, नम वन के अंदर 10 है, 10 किसको साइन हो जाएगा 20 के अंदर। नम टू के अंदर 20 है, 20 किसको साइन हो जाएगा नम वन को। और अब नम वन के अंदर 20 आ गया, और टेम्प के अंदर क्योंकि 10 आया था और नम टू को मिल गया, स्वैपिंग का प्रोसेस परफॉर्म हो गया, उसकी वैल्यू उधर चली गई और उसकी उधर चली गई। अब नम वन में 20 है और नम टू में 10 है। अब होगा क्या, क्योंकि ये सेपरेट कॉपी क्रिएट थी, या तो हम यहाँ से वैल्यू रिटर्न करवा रहे थे, अब हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे क्योंकि यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है और हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे। तो अब ये वाली जो सेपरेट कॉपी क्रिएट हुई थी, ये हमारे पास यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और हमारे पास क्या होगा, जब यहाँ पे आएगा फंक्शन, ये कॉलिंग के बाद ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसमें आई के अंदर हमारे पास वही वैल्यू रहेंगी जो पहले थी। आई की 10 होगी और जे की 20 होगी, क्योंकि हमने सेपरेट कॉपी क्रिएट की थी और हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया, तो हमारे पास इसलिए इसके ऊपर कोई मेथड फॉर्म नहीं। इसमें आपको ये बात, इस बात का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसमें सेपरेट कॉपी क्रिएट हो रही है। हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए, फर्स्ट वैल्यू आपकी 10 आ रही है और जो सेकंड वैल्यू है वो आपकी क्या आ रही है, 20 आ रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास हम एक और काम कर लेते हैं, हम इसको ज़रा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जे लिख लेते हैं और अब हम इसको एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पे सॉरी हमने एक और काम कर लिया था, जी क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आई के अंदर क्या है 10 है और जे के अंदर 20, ये था पास बाय वैल्यू। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पास बाय रेफरेंस। इसको हम कमेंट कर देते हैं। रेफरेंस में हमने ये बात की थी कि उसके अंदर हमारे पास सेपरेट कॉपी क्रिएट हो रही थी, हमारे पास उसके अंदर सेपरेट कॉपी क्रिएट हो रही है। तो हम देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं। मैं इसको कमेंट करने लगा हूँ, मल्टी लाइन, सॉरी। ठीक है, और इस फंक्शन को मैं इसके कमेंट्स हटा देता हूँ। अब देखिएगा, पास बाय रेफरेंस में हमने कहा था, यहाँ पे आप देख लें मेमोरी के रिप्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले क्या होगा, हम अब इस फंक्शन को पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं। मेमोरी के अंदर आई के अंदर क्या है 10 है और जे के अंदर क्या है 20 है। वो कैसे, हमने मेन फंक्शन के अंदर है आई में 10 रखवा लिया और जे में 20 रखवा लिया मेमोरी के रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग। अब हुआ क्या, यहाँ पे देखिएगा, अब टेम्प खाली पड़ा है, जब फंक्शन कॉल हुआ तो टेम्प खाली पड़ा है। नम वन में भी कुछ नहीं पड़ा, नम टू में भी कुछ नहीं पड़ा, लेकिन इस केस में नम वन के अंदर 10 था, नम टू के अंदर 20 था और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब, वहाँ पे सेपरेट कॉपी क्रिएट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली जगह जो है नम वन को इसका एड्रेस असाइन किया जा रहा है और नम टू को इस वाली जगह का एड्रेस असाइन किया जा रहा है। अब होगा क्या, यहाँ पे इस आई के अंदर इसका एड्रेस, लोकेशन का एड्रेस स्टोर है और इस जे के अंदर इस लोकेशन का एड्रेस स्टोर। ये फंक्शन कॉल होगा, कॉल होने के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, नम वन और नम टू के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय उस जगह के एड्रेस लोकेशन के। वो उस जगह की एड्रेस लोकेशन को डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहा है, कोई सेपरेट कॉपी क्रिएट नहीं कर रहा। अब होगा क्या, नम वन का जो एड्रेस है वो टेम्प में चला जाएगा, नम टू का नम वन के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली इस एड्रेस लोकेशन पे पड़ा क्या है, नम वन के अंदर 10 पड़ा है, टेम्प में 10 चला जाएगा। नम टू की एड्रेस लोकेशन पे क्या पड़ा है, 20 पड़ा है, 20 किधर चला जाएगा, नम वन के अंदर, और टेम्प में 10 था और वो अब नम टू के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि जैसे ही
हम असाइनमेंट करेंगे तो क्या होगा, टेम्प के अंदर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको असाइन कर दिया उस एड्रेस लोकेशन की मदद से। और उसके बाद num1 वैसे ही अब किसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा, 20 को, क्योंकि हमने स्वैपिंग परफॉर्म की है। और जो num2 है उसमें क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब उसी लोकेशन पे स्वैपिंग परफॉर्म होगी, आई के अंदर क्या आ गया 20 और जे के अंदर क्या आ गया 10। एक्चुअल हमारे पास यहाँ पे जस्ट इसी लोकेशन पे, ये आप देख सकते हैं एरो का निशान इसलिए कि ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, जो चेंजिंग आ रही है लोकेशन वही है। यहाँ पे आप देख लें ये मैप लोकेशन भी वही है, ये वाली भी वही है, लेकिन हो क्या रहा है, सिर्फ जो चेंजिंग परफॉर्म की जा रही है वो उस एड्रेस लोकेशन के ऊपर की जा रही है, ना कि कोई सेपरेट कॉपी क्रिएट करके की जा रही है। ये होने के बाद जब हमारे पास प्रोग्राम फंक्शन कॉलिंग वाला एंड होगा तो वो उससे नेक्स्ट लाइन पे आएगा। और अब आई के अंदर हमारे पास क्या हो चुका होगा 20, क्योंकि अब सारी चेंजिंग जो कुछ जहाँ भी जो वेरिएबल एक्सेस हो रहा है वो उसकी सिर्फ लोकेशन के ऊपर एक्सेस हो रही है, कोई सेपरेट कॉपी क्रिएट नहीं, क्योंकि लोकेशन के ऊपर सब लोकेशन से एक्सेस कर रहे हैं, तो लोकेशन से एक्सेस की वजह से जो भी चेंज आ रहा है वो लोकेशन पे आ रहा है। और लोकेशन पे चेंज आने की वजह से, क्योंकि अब स्वैपिंग हो गया, आई के अंदर 20 आना चाहिए और जे के अंदर 10 आना चाहिए। देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। यहाँ पे आ गए, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आए हैं। अब आई के पास 10 है और जे के आई के पास और 20 है और जे के पास 10 है। तो हमारा जो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो, किसी को किसी बात की समझ ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, स्पेशली गर्ल्स की तरफ से आ रहा था कि हमें इस बात की समझ नहीं लगी, तो मैंने ये प्रोग्राम कर दिया है। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।